हेलो, आई एम बिना दराश्री। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेज सेकंड पार्ट। सो पोशाकें। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जिस समय कक्षा के जो बच्चे हैं वो कमरे के अंदर सर्कल में घूम रहे थे प्रतियोगिता के चित्र वगैरह देखते समय, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रधानाचार्य के ऑफिस से जो मॉनिटर था, ब्रॉड लाया मिस मैसन ए नोट। मिस मैसन जो टीचर है उनके लिए एक नोट लिखा हुआ। एक मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन जो टीचर है उन्होंने इस नोट को कितनी ही बार सेवरल टाइम्स पढ़ा। एंड स्टडीड इट, और इसको गंभीरता से अध्ययन किया। थॉटफुली, बड़ा विचार मग्न होकर के, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, तब उसने हाथों से क्लैप किया, ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी वापस अपने स्थान पर आ जाएं, ताली बजा करके टीचर ने कहा। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट, जब पैरों की जो आने से चलने से जो आवाज़ होती है सफलिंग, हेड स्टॉप, रुक गई। एंड रूम वॉज स्टील, और कमरा जो है, क्लासरूम जो है, एकदम स्थिर हो गया, हलचल बंद हो गई। एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत हो गई क्लास। मिस मैसन सेड, तब मिस मैसन टीचर ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वंदाज फादर, मेरे पास एक पत्र आया है जो वंदा के पिताजी ने लिखा है। दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जिसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मैसन वहाँ एक पल के लिए रुकी, खड़ी रही। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और उस समय जब वो एक पल के लिए रुकी, उस समय कक्षा में जो शांति थी वो और बढ़ गई, तनावपूर्ण हो गई। एंड एक्सपेक्टेंट, और जो आशापूर्ण थी कि अब इस पत्र में क्या होगा, ऐसी क्या चीज़ होगी, जानने की आशा। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज, अध्यापिका ने उसके ग्लासेज को, चश्मे को सही लगाया, एडजस्ट किया। स्लोली, धीरे से। एंड डेलिबरेटली, बड़ी सावधानी से। हर मैनर इंडिकेटेड, और टीचर का जो तरीका था चश्मे को सही ढंग से करने का, उस तरीके से इंडिकेट, संकेत हो रहा था, दैट व्हाट वाज कमिंग, कि क्या आने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वंदास फादर, कि वंदा के पिताजी के इस लेटर में ऐसा क्या होने वाला है। वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई मामला है। एवरीबडी लिसन क्लोजली, इसलिए हर व्यक्ति ने बड़े ही क्लोजली, ध्यान से सुना। एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जब उस संक्षिप्त नोट को मिस मैसन ने पढ़ा था उस समय। अब उसमें मिस मैसन ने क्या पढ़ा, ये है। डियर टीचर, प्रिय अध्यापक, माई वंदा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वंदा अब आपके विद्यालय में और नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं, मूव अवे कर रहे हैं, यहाँ से दूर जा रहे हैं। नो मोर होलर, अब कोई भी चिल्ला चिल्ला करके पोलक पोलक नहीं बोलेगा। नो मोर आस्क, और अधिक अब कोई नहीं आस्क, पूछेगा। वाई फनी नेम, की तुम्हारा जो ये नाम जो है फनी क्यों है, मजाकिया टाइप क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारे ऐसे मजाकिया नाम होते हैं, तो वहाँ कोई विशेष ध्यान नहीं देगा। यूअर्स ट्रूली, आपका जैन पेट्रोन्स्की, ये उसके पिता की चिट्ठी। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ने के बाद एक गहरी शांति हो गई क्लास में। मिस मैसन टुक ऑफ हर, मिस मैसन ने उसका उतारा, ग्लासेस, चश्मा। ब्लू ऑन देम, और उस पर फूंक मारी। एंड वाइप्ड, उसको साफ किया, पोछा। ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, उसके मुलायम सफ़ेद रुमाल से, मतलब ग्लास को, चश्मे के ग्लासों को सही किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन, तब उसने वापस पुट ऑन कर लिया, चश्मे को वापस पहन लिया। एंड लुक्ड एट द ग्लास, एट द क्लास, और मिस मैसन ने कक्षा की ओर देखा। व्हेन शी स्पोक, और जब वह बोली,
हर वॉइस वॉज वेरी लो, उसकी आवाज़ बहुत ही कम थी, धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे को पक्का विश्वास है कि कोई भी लड़का या लड़की इन रूम 13 कमरा नंबर 13 से वुड पर्पजली, जानबूझ करके किसी विशेष इरादे से, एंड डेलिबरेटली हर्ट, चोट पहुंचाएगा, एनीवन्स फीलिंग्स, किसी की भी भावनाओं को, यानी जानते बूझते किसी विशेष उद्देश्य से कोई भी इस 13 नंबर के कमरे का लड़का हो चाहे लड़की है, कोई भी किसी की फीलिंग को चोट नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, और इस वजह से नहीं करेगा कि उसका जो नाम है वो ज़्यादा लंबा है या अनफेमिलियर वन, या अजीब है, परिचित नहीं है। आई प्रीफर टू थिंक दैट, मैं ज़्यादा पसंद करूँगी कि आप इसको सोचें। वॉट वॉज सैड, जो कुछ कहा गया था, वॉज सैड इन थॉटलेसनेस, जो कुछ भी इसमें चिट्ठी में कहा गया है वो अनजाने में कहा गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू, मैं जानती हूँ कि आप सभी फील द वे, उसी तरीके से महसूस करते हैं, आई डू, जैसा कि मैं करती हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, टू हैव हैपन्ड, कि ऐसा हुआ है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और उदास, बहुत दोनों ही। एंड आई वॉन्ट यू ऑल, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी थिंक, सोचें अबाउट इट, इस बारे में। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए, प्रथम जो कालांश था वो ए स्टडी पीरियड, पढ़ाई वाला था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने उसका पाठ तैयारी करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने मस्तिष्क को उसके काम पर नहीं रख सकी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग्स, उसको बहुत ही बीमार यानी गड़बड़ भावनाएं ऐसी महसूस हो रही थी। इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट के पेंदे में, यानी उसके अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा था उसको। ट्रू, शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग, और ये सही है कि उसने कभी भी ऐसा सुनने में इंजॉय नहीं किया था, आनंद नहीं लिया था। टू पेगी आस्क वंदा, जब पेगी वंदा से पूछती थी हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसें हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो केवल उसके पास में चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पेगी हैड डन, और ये भी उतना ही बुरा था जितना पेगी ने किया था। यानी गलत का विरोध नहीं कर रहे हो तो चुप रह रहे हो, तो मौन रहना भी एक तरह से समर्थन होता है, तो ये उसने बुरा किया था। वर्स, शी वॉज ए कवर्ड, और ज़्यादा बेहतर ख़राब क्या है कि वो एक कवर्ड थी, यानी डरपोक थी। एट लीस्ट, कम से कम, पेगी हैडंट कंसिडर्ड, पेगी ने विचार नहीं किया, दैट वर बीइंग मीन, कि वे लोग कितना घटिया व्यवहार कर रहे थे। शी, मैडी हैड थॉट, लेकिन मैडी ने सोचा था, दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वे गलत कर रहे थे। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वंदा शूज, वह अपने आप को वंदा के स्थान पर रख कर के महसूस कर सकती थी। गुडनेस, शुक्र है, वॉजंट देयर एनीथिंग, कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी कुड डू, जो वो कर सकती थी। इफ़ ओनली, अब केवल काश, शी कुड टेल वंदा, अब यह है कि वो काश वंदा को बता सकती। शी हैडंट मीन्ट टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसका उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड, वो पीछे मुड़ी, एंड स्टॉल ए ग्लांस एट पेगी, और उसने पेगी के ऊपर नज़र डाली, उड़ती नज़र डालना, स्टॉल मतलब जैसे नज़र चोरी चोरी देखते वैसे। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग, वो लग रहा था जैसे अध्ययन कर रही थी, हार्ड, बहुत ज़्यादा। वेल, वेदर पेगी फेल्ट बैडली, चाहे पेगी बुरा महसूस करे और नॉट, या नहीं करे, शी, वह मैडी हैड टू डू समथिंग, उसको कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वंदा, और उसको ये करना था कि उसको वंदा को ढूंढना था, वंदा पैटर्न्स की। मे भी, हो सकता है, शी हैड नॉट मूव्ड अवे, कि वो अभी नहीं गई हो। मे बी पेगी वुड क्लाइम द
और हो सकता है पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, कि पेगी भी उसके साथ चले जहाँ वो रहती है, बोगिन हाइट की ओर। दे वुड टेल वंदा, और वे वंदा से कहेंगे शी हैड वॉन, कि वो जीत चुकी थी द कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और कि उन्होंने सोचा कि वो कितनी बुद्धिमान थी। एंड दी 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और उसकी जो 100 पोशाकें उसने बनाई थी वो बहुत सुंदर थी। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस, जब स्कूल में छुट्टी हुई, डिसमिस हुआ, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, पेगी सेड, पेगी बोली, विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बनावटी आकस्मिकता, जैसे इत्तेफाक से की तरह, है लेट्स गो, अरे चलते हैं, एंड सी, और देखते हैं, इफ द किड हैज़ लेफ्ट टाउन, कि उस बच्ची ने कस्बा छोड़ दिया है, और नोट, या नहीं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, यानी कि पेगी को भी वैसे ही विचार आए जैसा कि उसको आए थे। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हो गई। पेग वॉज रियली ऑल राइट, पेग वास्तव में बिल्कुल सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी बाहर आई, ऑफ द बिल्डिंग, अप द स्ट्रीट, और गली में ऊपर की ओर, टुवार्ड्स बॉगिन्स हाइट्स, जहाँ वो रहती थी उसकी ओर आगे बढ़ी। द पार्ट ऑफ टाउन, वो जो हिस्सा था कस्बे का, दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर, वहाँ ऐसी हवा थी, फॉरबिडिंग यानी जहाँ सांस लेना मना हो। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, नवंबर की दोपहर के समय में, ड्रीजली, फुहार वाला, डैम्प, नम, एंड डिस्मल, खराब, वेल, एट लीस्ट, चलो ठीक है कम से कम, सेड पेगी ग्रफली, अनमने मन से कैसे ही कहा, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, मैंने कभी भी उसको फॉरेनर यानी विदेशी नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने कभी उसके नाम का जो है सरनेम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस, और मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं कि उसमें इतनी सेंस है, समझ है, टू नो, कि वो ये जान सके, वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट, मैं सोचा, शी वॉज टू डम, कि वो तो बहुत ही कम बोलने वाली गूंगी है। एंड जी, चलो ठीक है, खुशी है। लुक, देखो, हाउ शी कैन ड्रॉ, कि वो कितनी अच्छी ड्रॉ कर सकती है, चित्रकारी कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकी। ऑल शी होप्ड वॉज, जो कुछ उसने आशा की थी वो थी, दैट दे वुड फाइंड वंदा, कि उसको वंदा मिल जाए। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू टेल हर, उसको कहना, दैट दे वर सॉरी, कि उनको अफसोस है, दे हैड पिक्ड ऑन, कि उन्होंने उनके साथ, वंदा के साथ बुरा व्यवहार किया, पिक ऑन किया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल, और कैसे पूरा विद्यालय, थॉट ने सोचा, शी वॉज, कि वो कितनी वंडरफुल थी, कितनी अच्छी थी। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, और कृपया नहीं जाएं। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर व्यक्ति अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा होगा। शी एंड पेगी वुड फाइट, वह और पेगी लड़ेगी, एनीबडी, किसी से भी, हु वॉज नॉट नाइस, जो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, अच्छे से नहीं रहेगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी आगे बढ़ी। दे होप्ड, उन्होंने आशा की, टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, कि वो उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच जाए इससे पहले कि अंधेरा हो। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स की लिव, कि ये वही जगह है जहाँ पेट्रॉन्स की रहती है। सैड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे सफ़ेद मकान की ओर। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, पुरानी घास के जो गुच्छे हैं, स्टक अप, सीधे खड़े थे, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, अलोंग दी पाथवे, पगडंडी के सारे सारे, लाइक थिन किटन, जैसे कि दुबले पतले बिल्ली के बच्चे हो, बुरे बुरे। दी हाउस एंड इट्स स्पार्स, मकान और इसके आसपास का जो दूर दूर फैला हुआ जो हिस्सा है, लिटिल यार्ड, छोटा आंगन, लुक्ड शेबी, बहुत बुरी अवस्था में दिख रहा था, बट क्लीन, लेकिन साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी, इसने मैडी को याद दिलाया, ऑफ वंदाज वन ड्रेस, वंदा की एक ड्रेस के बारे में, हर फेडेड ब्लू, उसका रंग उड़ा हुआ नीले कलर की कॉटन ड्रेस, सूती ड्रेस जो थी, शेबी बट क्लीन, जो कि बुरी अवस्था में थी लेकिन साफ थी, तो उसकी ड्रेस की याद आ गई। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ, वहाँ जीवन का कोई संकेत नहीं था। अबाउट द हाउस, मकान के आसपास। पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, पेगी ने बड़ी मजबूती से दरवाजे पर नॉक किया, खटखटाया।
बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं था। शी हैड शी एंड मैडी वेंट अराउंड, वह और मैडी आसपास गई, टू द बैक यार्ड, पीछे की ओर आंगन में, एंड नॉक देयर, वहाँ भी खटखटाया। स्टील देयर वॉज नो आंसर, अभी भी वहाँ कोई जवाब नहीं था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब यहाँ कोई शंका नहीं थी। दी पेट्रॉन्स की वर गॉन, की वो जो परिवार है पेट्रॉन्स की वो चला गया था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, कि अब वो उनकी जो भूल है, गलती है, उसको कैसे अमेंड करेंगे, सुधारेंगे, वो कैसे सुधार सकते थे जब वो परिवार ही चला गया। दे टर्न स्लोली, वे धीरे से मुड़े, एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और उन्होंने वापस, दोनों लड़कियों ने अपना पहाड़ी से नीचे की और अपना रास्ता बनाया कि भी चलो वापस चलते हैं। वेल एनीवे, कोई बात नहीं, सेड पेगी, पेगी ने कहा। शी हैज़ गॉन नाउ, अब वो चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, व्हेन आई वाज आस्किंग, जब मैं पूछ रही थी हर उससे, अबाउट ऑल हर ड्रेसेज, उसकी सभी ड्रेसों के बारे में, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज, हो सकता है कि उसके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हों फॉर हर ड्राइंग, उसकी चित्रकारी के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, नहीं तो वो प्रतियोगिता नहीं जीत सकती थी। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली, मैडी ने ये विचार बड़ी सावधानी से लिया, ओवर इन हर हेड, उसके दिमाग में। फॉर इफ देयर वर, क्योंकि अगर वहाँ, एनी थिंग इन इट, इसमें कुछ हुआ, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यानी थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात्रि को, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, कि वो सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वंदा, उसने वंदा के बारे में सोचा, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी रंग उड़ी हुई नीली ड्रेस के बारे में, एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे मकान शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, और उसने उन चमकीले चित्रों के ऊपर सोचा। दोज 100 ड्रेसेज, वो 100 ड्रेसें, मेड, बनाई हुई, ऑल लाइंड अप, सारी व्यवस्थित, इन द क्लासरूम, कक्षा में। एट लास्ट, आखिर में, मैडी सेटअप इन बेड, मैडी बिस्तर में बैठी, एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, और उसने उसका सिर दबाया, टाइट इन हर हैंड्स, कस के अपने हाथों से, एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग, ये उसकी सबसे कठोरतम सोच थी, शी हैड एवर डन, जो उसने कभी किया था। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, जब उसने बहुत लंबे समय तक सोचा तो वो एक नतीजे पर, कंक्लूजन पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय, कि अब वह कभी भी स्टैंड बाय नहीं होगी, साथ खड़ी नहीं होएगी। एंड से नथिंग अगेन, और अब वो कभी कुछ नहीं कहेगी। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी, अगर उसने अब कभी भी सुना किसी को भी पिकिंग और बुरा व्यवहार करते हुए, समवन, किसी और पर, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वो मजाकिया दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, या उनका अजीब अजीब नाम है। शी वुड स्पीक अप, तो वो विरोध करेगी, बोलेगी, खुलकर बोलेगी। इवन इफ, भले ही, इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसका मतलब यही हो कि उसको पैगी की मित्रता खोना पड़ जाए। शी हैड नो वे, अब उसको कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद बंदा, कि अब और कोई तरीका नहीं जिससे वो बंदा के साथ जो बुरा किया उसको वापस सुधार सके, सही कर सके, यानी कि अब आगे से वो किसी और के साथ गलत व्यवहार नहीं करने देगी। बट फ्रॉम नाउ ऑन, लेकिन अब से, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, कि अब वो ऐसा किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार दोबारा कभी नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून, शनिवार के दिन मैडी ने दोपहर गुजारी विद पेगी। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वंदा पेट्रोन्स्की, और वे दोनों जो है वंदा को पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, और ये एक मित्रतापूर्ण पत्र था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, एंड जिसमें प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए, एंड टेलिंग वंदा शी हैड वॉन, की वंदा जीत गई थी। दे टोल्ड हर, और उन्होंने उसको बताया, हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर, कि उसकी ड्राइंग्स जो है, उसकी जो चित्रकारी है वो बहुत ही सुंदर थी। एंड दे आस्ड हर, और उन्होंने उससे पूछा, इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, कि अब उसको कैसा लग रहा है जहाँ वो रह रही है।
इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, अगर उसको उसके नए अध्यापक पसंद आए हों। दे हैड मीन्ट टू से, उनका कहने का मतलब ये था, दे वर सॉरी, कि उनको अफसोस है, उनको खेद है, बट इट एंडेड अप, लेकिन ये पत्र समाप्त हुआ, विद दे आर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, जैसे कि एक सामान्य मित्रतापूर्ण पत्र लिखते हैं वैसे ही, द काइंड दे वुड हैव रिटन, जिस प्रकार से उन्होंने लिखा, टू एनी गुड फ्रेंड्स, जैसे कि किसी भी साधारण अच्छे मित्र को अपन लिखते हैं वैसे ही लिखा। एंड दे साइंड इट, और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, विद लॉट्स ऑफ, बहुत सारे, एक्सेज यानी अजनबी, बहुत सारे अनजान लोगों के, मतलब जैसे सहपाठियों के, फॉर लव, प्रेम बताने के लिए कि इतने सारे बच्चे ने, मतलब सहपाठियों ने आपको याद किया। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स, और उन्होंने उस पत्र को डाक में डाल दिया, बॉगिन्स हाइट में, राइटिंग लिखते हुए, प्लीज फॉरवर्ड, कृपया आगे प्रेषित करें, ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर। डेज पास्ट, दिन गुजर गए, एंड देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं था। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र वापस नहीं आया। सो मे बी वंदा हैड रिसीव्ड इट, इसलिए हो सकता है कि वंदा को ये पत्र प्राप्त हो गया था। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट, शायद उसको ज़्यादा चोट पहुंची हो, एंड एंग्री, नाराज हो। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, इसलिए वो उत्तर नहीं दे रही थी। यू कुड नॉट ब्लेम, अब आप उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। वीक्स वेंट, सप्ताह गुजर गए, बाय, एंड स्टिल वंदा डिड नॉट आंसर, और अभी तक भी वंदा ने आंसर नहीं लिखा था, पत्र का जवाब नहीं दिया था। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, और पैगी भी लगभग सारी घटनाएं भूल चुकी थी, भूलने लग गई थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप, और मैडी भी अपने आप को स्लीप एट नाइट, ऐसे सुलाने लगी रात को सोते समय, मेकिंग स्पीचेज, बहुत सारे भाषण तैयार करके, अबाउट वंदा, वंदा के बारे में, सोते समय, डिपेंडिंग, बचाव करते हुए, हर उसको, फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए, हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो कि उसको परेशान करने की कोशिश कर रही थी। तो उन लड़कियों को भाषण देते हुए, फटकारते हुए, तैयारी करते हुए सोती थी। हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसें हैं, ऐसे प्रश्न पूछने वाली लड़कियों को वो भाषण सुना सुना करके, और फिर वो रोज सोती थी। एंड बिफोर वंदा कुड प्रेस हर लिप्स, और इससे पहले कि वंदा अपने होठों को दबाती, टुगेदर, एक साथ, इन ए टाइट लाइन, एक कस करके रेखा में, दी वे, जिस तरीके से शी डिड बिफोर, वो पहले करती थी, आंसरिंग, उत्तर देते समय, मैडी वुड क्राई आउट, इससे पहले ही मैडी चिल्ला करके कहती, स्टॉप, रुको। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, तब हर व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता, दी वे शी यूज टू फील, जैसा कि वो महसूस करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस, अब क्रिसमस का त्यौहार था, क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर सब जगह बर्फ ही बर्फ थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री, क्रिसमस की घंटियाँ और एक छोटा सा क्रिसमस का पेड़, डेकोरेटेड, सजाया गया, द क्लासरूम, कक्षा के कमरे में, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, विद्यालय का आखिरी दिन, बिफोर द हॉलीडे, छुट्टियाँ होने से पहले, 25 दिसंबर वाला। द टीचर शोड द क्लास, अध्यापिका ने कक्षा को एक लेटर दिखाया, शी हैड रिसीव्ड, जो उसने प्राप्त किया था, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। यू रिमेंबर वंदा पेट्रोन्स्की, आपको वंदा पेट्रोन्स्की याद है, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो जो उपहार के तौर पर जैसे मिली हो, ऐसी छोटी सी कलाकार, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने चित्रकला प्रतियोगिता जीती थी। वेल, शी हैज़ रिटन मी, उसने मेरे को पत्र लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मेरे को ये जान करके खुशी है, वेयर शी लिव्स, की वो कहाँ रहती है, बिकॉज नाउ, क्योंकि अब, आई कैन सेंड हर मेडल, मैं उसको उसका पदक भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और उसका पत्र मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट, पूरी कक्षा बड़े अचानक से रुचि के साथ बैठ गई। एंड लिसन इंटेंटली, और पूरी क्लास ने बड़े ही ध्यान से उसका पत्र पढ़ा, सुना, लिसन। अब उस पत्र में वंदा ने क्या लिखा था, ये पत्र हम पढ़ते हैं। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन,
हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हैं और रूम 13 वाले। प्लीज़ टेल द गर्ल्स, कृपया लड़कियों से कहें, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, कि वे उन 100 ड्रेसों को, पोशाकों को रख सकती है। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए मकान में, आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास 100 नई और हैं। ऑल लाइंड अप, और सभी व्यवस्थित हैं। इन माई क्लोजेट, मेरी अलमारी में। आई वुड लाइक, और मैं चाहूँगी, दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, और जो ग्रीन ड्रेस वाली जो ड्राइंग है वो पेगी के लिए, विद रेड ट्रिमिंग, और जो लाल सजावटी गोटा किनारी वाली ट्रिमिंग की हुई है। एंड हर फ्रेंड मेडी, वो उसकी सहेली मेडी के लिए, टू हैव द ब्लू वन, नीली वाली। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट, और क्रिसमस के लिए आई मिस दैट स्कूल, मैं उस विद्यालय को याद करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज, और मेरी जो नया अध्यापक है, अध्यापिका है, वो इक्वलाइज नहीं करते हैं, बराबरी नहीं करते हैं विद यू, आपके साथ, यानी आप जितने अच्छे नहीं हैं। मैरी क्रिसमस टू यू, आप सबको क्रिसमस अच्छा हो। एंड एवरीबडी, सबको, यानी सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। यूअर्स ट्रूली, वंदा पेट्रोन्स्की। ऑन द वे, अब इस पत्र को पढ़ लिया। ऑन द वे, रास्ते में। होम फ्रॉम स्कूल, घर जाते समय स्कूल से। मैडी एंड पैगी हेल्ड दैट ड्राइंग, मैडी और पैगी ने उनकी ड्राइंग पकड़े हुए थी। वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से। ऑल द हाउसेज हैड रिट्स, और सभी मकानों में मालाएं लगी हुई थी, सजे हुए थे क्रिसमस की वजह से। एंड होली, और जो कांटों वाला हरा, हमेशा हरा रहने वाला जो पौधा होता है, शूलपर्णी बोलते हैं। इन द विंडोज, खिड़कियों में सजा हुआ था। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकानों के बाहर रखे हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री, किराने की दुकान के बाहर, और सैकड़ों की संख्या में क्रिसमस के पेड़ वर स्टैक्ड, व्यवस्थित रखे हुए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़की में, कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, और जो ट्रॉफियाँ होती है खाने वाली, डंडी वाली, स्टिक वाली, पेपरमेंट वाली। एंड कॉर्नोकोपियाज, जो कि सुंदर सजीले बर्तन होते हैं। ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर, जो कि चमकदार पारदर्शी दिखने वाले कागजों के होते हैं। वर स्ट्रंग, वो रस्सी से लटके हुए थे। स्ट्रिंग, स्ट्रैंग, स्ट्रंग ना, थर्ड फॉर्म, डोरी से लटके हुए थे दुकानों पर। दी एयर स्मेल्ड, और जो हवा वहाँ की महक रही थी, स्मेल कर रही थी, लाइक क्रिसमस, जैसे क्रिसमस पर हमेशा होती है, त्यौहार पर। एंड लाइट शाइनिंग, और जो लाइटें थी चमक रही थी, एवरीवेयर, हर जगह पर। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग कलर से रिफ्लेक्शन दे रही थी, प्रतिबिंबित कर रही थी। ऑन द स्नो, बर्फ के ऊपर। वो सेड पेगी, पेगी ने कहा। दिस शोज, इससे ये प्रकट होता है, शी रियली लाइक्स अस, कि वो वास्तव में हमको पसंद करती है। इट शोज, और ये प्रदर्शित करता है, शी गॉट आवर लेटर, कि उसको हमारा पत्र प्राप्त हुआ। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, और ये उसका तरीका है कहने का, दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और बस, यानी कि अब सब ठीक है, अब दिमाग पर बोझ रखने की जरूरत नहीं। आई होप सो, मैं भी ऐसा ही आशा करती हूँ। सैड मेडी, मेडी ने कहा, सैडली, उदास होते हुए। सी फेल्ट सैड, उसको उदासी महसूस हुई। बिकॉज सी न्यू, क्योंकि वो जानती थी। शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, क्योंकि अब वो जो छोटी सी कसके होठों को रखने वाली पॉलिश गर्ल को अब वो कभी नहीं मिल सकेगी अगेन, दोबारा। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट, और वो जो उन्होंने गलतियाँ की थी उसको वापस सही नहीं कर सकती बिटवीन देम, जो उनके बीच में हुई थी, यानी उनका व्यवहार नहीं सुधारा जा सकता था। सी वेंट होम, वह घर गई। एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग, और उसने वो जो ड्राइंग थी वो लेकर आई थी हाथ में, उसको पिन से नत्थी किया। ओवर ए टॉर्न प्लेस, एक फटा हुआ जो जगह था। इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, दीवार के ऊपर जो गुलाबी फूलों वाला जो पेपर लगा हुआ था, वो जहाँ से फट रहा था वहाँ उसने पिन से उस ड्राइंग को पिन किया, चिपकाया वॉलपेपर पर। द शेबी रूम, और जैसे ही उसने उसको वहाँ लटकाया, पिनअप किया,
वो जो बुरी अवस्था में जो कमरा था, केम अलाइव, ऐसे जीवंत हो गया जैसे, फ्रॉम द ब्रिलियंसी, उन चमकीले ऑफ द कलर्स, रंगों से। मैडी सेट डाउन, मैडी बैठी, ऑन हर बेड, उसके बिस्तर पर, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उसने ड्राइंग की ओर देखा। सी हैड स्टूड बाई, वह पास में खड़ी रही, एंड सेड नथिंग, और कहा कुछ नहीं। बट वंदा हैड बीन नाइस टू हर, वह कहती कुछ नहीं थी, लेकिन वंदा ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। एनीवे, कोई बात नहीं। टीयर्स ब्लड, आंसू आंखों में तैरने लगे, तो उससे उसकी आंखों में धुंधला दिखने लग गया, ब्लर हो गया हर आइज, एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वह काफ़ी देर तक उसको घूर घूर करके पिक्चर को देखती रही। देन, तब, हेस्टिली, फुर्ती से, शी रब्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को रगड़ा, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और फिर उसने उस चित्र को, पेंटिंग को बड़े ही ध्यान से अध्ययन किया, यानी गौर से देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, उस ड्राइंग के जो रंग थे वो इतने विविड थे, इतने जीवंत, एकदम जैसे जीवित हो, ऐसे अलाइव अलाइव टाइप थे, दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस्ड, कि उसने मुश्किल से ही ध्यान दिया, द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, उस ड्राइंग के चेहरे और सिर पर। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन ये तो उसी के जैसा दिख रहा था, मैडी। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, ये तो बिल्कुल उसी के मुंह जैसा दिख रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वो उसके जैसा कैसे दिख रहा है। वंदा हैड रियली ड्रॉन दिस, वंदा ने वास्तव में ये बनाया है, फॉर हर, उसी के लिए। एक्साइटेडली, उत्तेजित होते हुए, शी रैन ओवर, वह भाग के गई, टू पेगीज, पेगी के घर। पैग, सी सेड, और उसने चिल्ला के कहा, पेग, लेट मी सी योर पिक्चर, कि तुम्हारा चित्र दिखाना मेरे को। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है आज, पेगी पेगी ने पूछा। एज दे क्लेटर्ड, जैसे ही वो पैरों से आवाज करते हुए अप टू हर रूम, कमरे पर गई। वेयर वंदाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस, जहाँ पर वंदा की जो ड्राइंग थी वो लाइंग फेस डाउन, उसके उल्टा मुंह पड़ी हुई थी, यानी उल्टी पड़ी हुई थी, ऑन द बेड, बिस्तर पर। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको उठाया, पिक्चर को। लुक, देखो। सी ड्रू यू, उसने तुम्हारा चित्र बनाया है, ड्रू किया है। दैट्स यू, ये तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, उसने स्पष्ट किया। एंड द हेड एंड फेस, ये देखो सिर, चेहरा, ऑफ दिस पिक्चर, इस चित्र का। डिड लुक लाइक पेगी, बिल्कुल लुक लाइक, ऐसा दिख रहा है पेगी जैसा। वॉट डिड आई से, मैं क्या कहती हूँ, मैंने क्या कहा था, सेड पेगी, पेगी ने कहा। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, मैंने पहले ही कहा था ना कि वास्तव में वो हमको पसंद करती थी। एनीवे, कोई बात नहीं। यस, सी मस्ट हैव, अब तो निश्चित रूप से कि वो हमको पसंद करती थी। एग्रीड मैडी, मैडी ने सहमति से माना। एंड सी ब्लिंक्ड अवे, और उसने पलक झपका करके द टीयर्स, आंसुओं को जो उसकी आंखों में तैर गए थे, दूर किया। दैट केम, जो आगे, एवरी टाइम, हर समय आते थे। सी थॉट ऑफ वंदा, जब भी वो वंदा के बारे में सोचती थी। स्टैंडिंग अलोन, अकेले में खड़े हुए। इन दैट सन्नी स्पॉट, उस धूप वाले स्थान पर। इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के आंगन में। लुकिंग स्टॉलिडली, बिना किसी चेहरे के हाव भाव के। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, उन हंसती हुई लड़कियों के समूह के ऊपर। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, जब वो चली जाती थी। आफ्टर शी हैड सेड, और जब वो, उसने कहा था कि श्योर, निश्चित रूप से, 100 ऑफ देम, 100 उनमें से, ऑल लाइंड अप, सभी व्यवस्थित। अब ये चैप्टर समाप्त है। क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से, मिस्टर पेट्रोन्स्की के पत्र में ने क्या कहा, मतलब उसमें क्या कहा गया। Mr. Petronsky's letter was to inform the principal and Miss Mason that Vanda would not come to school as she was fed up, क्योंकि वो fed up हो गई थी, ऊब गई थी, of being bullied, दादागिरी की जाने से, in the school, विद्यालय में। They were going to shift to a bigger place where nobody would make fun of their last name, जहाँ उनके आखिरी नाम यानी सरनेम पर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तंग आ गई थी, fed up हो गई थी। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास, क्या मिस मैसन कक्षा के साथ क्रोधित हुई। और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट, या वो नाखुश या
अपसेट है, परेशान है। मिस मैसन सिम्स टू बी अनहैप्पी, मिस मैसन प्रतीत होता है कि नाखुश थी, एंड अपसेट परेशान भी, रादर देन एंग्री गुस्सा होने की तुलना में, बिकॉज शी हैड नेवर एक्सपेक्टेड such a behavior from the students. She wants everyone to think about it and ask them not to do look down anyone. वो चाहती थी कि कोई भी ऐसा नहीं करे कि किसी को शर्मिंदा होना पड़े इन द क्लास, कक्षा में। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वंदाज फादर, वंदा के पिताजी का पत्र सुनने के बाद वंदा को क्या, मैडी को क्या फील होता है, महसूस होता है। मैडी फील्स सॉरी, मैडी को खेद महसूस होता है, एंड अशेम्ड शर्मिंदगी महसूस होती है, फॉर द बिहेवियर उस व्यवहार के लिए। ऑल्दो शी हरसेल्फ डिड नॉट मेक फन ऑफ वंदा, जबकि वह स्वयं तो उसका फन नहीं करती थी, मजाक नहीं उड़ाती थी। शी नेवर ट्राई टू स्टॉप पेगी, लेकिन उसने कभी पेगी को रोकने की कोशिश नहीं की थी, टू डू सो, एंड रिमेंड ए साइलेंट स्पेक्टेटर, और वो केवल एक मूक दर्शक बनी रही। शी फील्स एज ए कवर्ड, वो एक डरपोक की तरह महसूस करती है। What does मैडी want to do, अब मैडी क्या करना चाहती है। मैडी wants to amend her behavior, मैडी अपने व्यवहार को सुधारना चाहती है, अमेंड करना चाहती है, टुवर्ड्स वंदा, वंदा के प्रति। शी wants to meet her to apologize, वो उससे माफ़ी मांगने के लिए मिलना चाहती है। शी डिसाइड्स टू फाइंड वंदा, इसलिए वो वंदा को ढूंढने का निश्चय करती है, एट हर हाउस, उसके घर पर, एट बॉगिन्स हाइट्स। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू कन्वे, वो पहुंचाने की कोशिश करती है, दैट ऑल वॉज मेंट इन गुड ह्यूमर, की ये सब एक अच्छे मजाक के तौर पर था, एंड पीपल रियली लव हर, और लोग सब उसको वास्तव में पसंद करते हैं। वॉट एक्सक्यूजेज डज पेगी थिंक ऑफ गिविंग इन जस्टिफिकेशन ऑफ हर बिहेवियर, अब पेगी क्या सोचती है, वो कौन से अपने आप को सही ठहराने के लिए उसके व्यवहार को वो क्या तर्क देती है, एक्सक्यूज देती है, और वाई, क्यों। पेगी ट्राइज टू डिफेंड हरसेल्फ, पेगी अपने आप के बचाव की कोशिश करती है, बाई सेइंग, ये कह करके, दैट हर बिहेवियर टुवर्ड्स वंदा, कि उसका जो वंदा के प्रति व्यवहार था उससे उसको इंस्पायर्ड, प्रेरणा मिली, टू एक्सप्लोर हर ड्राइंग, की वो उसकी ड्राइंग स्किल को, चित्रकला की जो कौशल है, स्किल है, उसको और अधिक विस्तृत कर सके, एक्सप्लोर कर सके। एज शी स्केचेज ए 100 ड्रेसेज, जैसा कि उसने 100 ड्रेसों का स्केच बनाया, रेखा चित्र बनाया, एंड दैट मेक्स हर विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिससे वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत सकी। वॉट आर मैडीज थॉट्स, मैडी के विचार क्या हैं, एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट्स, जब वो बॉगिन्स हाइट्स जाते हैं तब। मैडी वॉज फीलिंग अशेम्ड, मैडी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, एंड अपोलोजेटिक फॉर बीइंग ए साइलेंट स्पेक्टेटर, और उसको माफ़ी मांगने जैसा महसूस हो रहा था कि वो मुख दर्शक बनी रही, वाइल पेगी ह्यूमिलिएटेड, जबकि पेगी ने उसको शर्मिंदा या लज्जित किया था। शी वॉज फीलिंग अपसेट, वो बहुत ही अपसेट महसूस कर रही थी, बुरा महसूस कर रही थी, एंड डिस्ट्रॉट, और बड़ा ही परेशान महसूस कर रही थी, फॉर वंडा एंड हरसेल्फ, वंदा के लिए भी और खुद के हिसाब से भी। शी वॉज ऑल्सो रिपेंटिंग, उसको पश्चाताप हो रहा था, रिपेंट हो रहा था, फॉर नॉट स्टॉपिंग पेगी, की उसने पेगी को नहीं रोका, फॉर बिहेविंग बैडली विद वंदा, जिसने वंदा के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी, तब रोका क्यों नहीं। वाई डज वंदाज हाउस रिमाइंड मैडीज ऑफ वंदाज ब्लू ड्रेस, वंदा का जो मकान है उसने याद दिलाया मैडी को वंदा की नीली ड्रेस, क्यों। वंदाज हाउस वॉज स्पार्स, वंदा का हाउस स्पार्स था, मतलब चित्राया हुआ, दूर दूर फैला हुआ था, ओल्ड एंड फेडेड, और पुराना और रंग उड़ा हुआ था, यानी चमकीला शानदार नहीं था, बट नीट एंड क्लीन, लेकिन साफ सुथरा था, लाइक हर ब्लू ड्रेस, जैसा कि उसकी नीली ड्रेस थी, दैट शी वॉर एवरीडे, जिसको वो हमेशा पहनती थी टू स्कूल आते समय। दस इस प्रकार से मैडी वॉज रिमाइंडेड, मैडी को याद दिलाया गया, द सेम ओल्ड ब्लू ड्रेस, वही पुरानी नीली ड्रेस जो उसके घर से मिलती जुलती थी। वॉट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, मैडी किस बारे में सबसे ज़्यादा हार्ड सोचती है, वॉट इम्पोर्टेंट डिसीजन, और क्या महत्वपूर्ण निर्णय, डज सी कम टू, जो उसके दिमाग में आता है।
मैडी थिंक्स अबाउट नॉट टू बी म्यूट स्पेक्टेटर। अब मैडी ये सोचती है कि अब वो कभी भी मूक दर्शक नहीं रहेगी, अब और कभी नहीं रहेगी। दैट शी हैड बीन, जो कि वो रही थी, इन केस ऑफ वंदा, वंदा के मामले में। सी प्रोमिस्ड हरसेल्फ, वो अपने आप से वादा करती है, अबाउट नॉट लेटिंग एनी इनजस्टिंग, कि अब वो कोई भी इनजस्टिस, अन्याय नहीं होने देगी, हैपन टू एनीवन, किसी के भी साथ, इवन इफ, चाहे भले ही, शी वुड हैव टू लूज ए फ्रेंड इन दिस, कि इस मामले में चाहे उसको उसके एक मित्र को ही क्यों ना खोना पड़ जाए। वॉट डिड द गर्ल्स राइट इन द लेटर, लड़कियों ने पत्र में क्या लिखा। Maddie and Peggy wrote a friendly letter to Vanda. They wanted to apologize for their behavior, but they ended up asking her whether she liked her new school and teacher. They informed her about her sketches, winning the drawing competition. They praised her drawing skills and also told how much other students like her art. The letter was just a usual letter one may write to a good friend. डिड मैडी एंड पेगी गेट ए रिप्लाई, क्या मैडी और पेगी को जवाब मिलता है पत्र का। हु वॉज मोर एंशियस फॉर ए रिप्लाई, और जवाब के लिए कौन सबसे ज़्यादा चिंतित था। हाउ डू यू नो, और आप कैसे जानते हो। नो दे डिडंट गेट ए रिप्लाई फ्रॉम वंदा, वंदा से उनको कोई जवाब नहीं मिला। मैडी वॉज मोर एंशियस, मैडी को सबसे ज़्यादा चिंता थी, फॉर ए रिप्लाई, एक जवाब की, देन पेगी, पेगी की तुलना में, बिकॉज शी वॉज वेरी अपसेट एंड फीलिंग सैड फॉर वंदा। शी हैड एज्यूम्ड, उसने मान लिया था, दैट वंदा वॉज डीपली हर्ट, कि वंदा को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। सो शी वॉज नॉट रिप्लाइंग, इसलिए वो जवाब नहीं दे रही थी। एंड ब्लेम्ड हरसेल्फ, और उसने अपने आप पर आरोप लगाया, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। मैडी यूज टू हैव स्लीपलेस, और जिसकी वजह से मैडी को हमेशा नींद नहीं आती थी, नाइट्स, रात्रि को। एंड सो फ्राइटफुल ड्रीम्स, और वो डरावने डरावने स्वप्न भी देखती थी, अबाउट वंदा, वंदा के बारे में। थैंक यू।